हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपर्सन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम लोग पूरा सेमीकंडक्टर का जितने भी सिलेबस में पूछा जा रहा है उसका हम लोग डिटेल से जानेंगे। और इसे जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं सारे को थ्योरी के रूप में एक्सप्लेन किया हूँ। तो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रश्न क्या बनता है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न ये बन सकता है आपका, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सिंपल से जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर इज ए सॉलिड मटेरियल हुज conductivity is less than that of conductor but more than of the insulator। माने कि दोनों के बिटवीन बिटवीन में काम करता है। माने कि मेटल से थोड़ा कम होता है, कंडक्टर से थोड़ा कम रहेगा कंडक्टिविटी, और इंसुलेटर से ज़्यादा रहेगा। या आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, सिंपल सा, सेमी कंडक्टर आर द सॉलिड विच हैव इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी बिटवीन, बोल सकते हैं, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। देखिए, आपको रेंज भी दिया हुआ है 10⁻⁻⁶ टू द 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आप ऐसे सिंपल से याद कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पूछा जा सकता है, इससे बारे में पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर पूछा जा सकता है कि इसका प्रॉपर्टी बताइए। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग जान लेते हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज डायरेक्टिव एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एट एब्सोल्यूट जीरो दे बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। जब टेम्परेचर जीरो कर दिया जाएगा तो क्या होगा, किस टाइप का बिहेव करने लगेगा, इंसुलेटर जैसा बिहेव करने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेमीकंडक्टर हैव फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बन सकता है। ये सारे के सारे एमसीक्यू में बन सकते हैं। जितना भी पॉइंट मैं लिया हूँ सारे एमसीक्यू में बनेंगे, और इस पर एक एमसीक्यू भी वीडियो भी सेशन लाऊंगा। इससे पहले लॉजिक गेट आपको करा दिया गया है। लॉजिक गेट देखिए, समझिए उसको, कंसेप्ट को, क्या कि वहाँ से लॉजिक गेट से 5 मार्क्स भी बनते हैं, 3 मार्क्स भी बन सकते हैं। तो जरूर सेशन को देखिएगा। आपको आई बटन में लिंक दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है जैकबर्ड क्लास 12 पीसीएम फिजिक्स के लिए, उसको जाके देख लीजिए। सारे वीडियो वहाँ पर यूनिट से रिलेटेड भी किया गया है, उसको भी देखिए। सारे के सारे फीस पर देखिए, फीस कमेंट्री सारे देख लीजिए। सेमीकंडक्टर हैव फोरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होगा, सेमीकंडक्टर एलिमेंट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखो वर्किंग को समझ लेते हैं। वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर आएगा ना एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं। इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, विच मेक्स सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनेबल टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। एनर्जी गैप कम होने के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल होते हैं, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या होता है, जंप कर जाते हैं, जिससे कनेक्टिविटी शो होता है। ये इसका वर्किंग है। अब यहाँ पर देखिए, ये तब इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही करके चल जाइएगा एग्जाम में। डिफाइन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन यानी कि ए नंबर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, जो प्योर फॉर्म में आता है, जो सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सब कौन से ग्रुप में आते हैं, आपको 14 ग्रुप एलिमेंट हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब ये सबको पूरा को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे हम लोग। अब देखो बी नंबर, एक्सटिंक्टिंग सेमीकंडक्टर क्या होता है, ए सेमीकंडक्टर हैविंग सम इम्प्योरिटी इन इट। अगर कोई भी कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा, किसी से डोपिंग करा दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। जैसे में एग्जांपल हम लेते हैं, सिलिकॉन डॉप्ड विथ फॉस्फोरस, सिलिकॉन डॉप्ड विथ बोरन। ये पूरा हम लोग डिटेल्स जानते हैं। अब यही इस टाइप से जो हम लोग डोपिंग किए हैं, इसी डोपिंग के कारण क्या होता है, आपको टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ना है, जो कि होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट,
इसी के बारे में बात कर रहे थे। द टू मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग को सेशन को अच्छे से ढंग से समझिए और नोट्स बनाइए और साथ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पर सच सच वाला जो टाइटल दिया हुआ उसको आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा तो आप वहाँ से इजीली ज्वाइन हो सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ से। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, वेन देखिए, वेन ए पेंटावैलेंट एटम इज एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जब पेंटावैलेंट मैंने जिसका वैलेंसी 5 हो, मैंने कि आउटर मोस्ट में वैलेंसी सॉरी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा, उससे अगर इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा बताइए, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। वेन पेंटावैलेंट इसका वैलेंसी 5 हो, एटम इज एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिंपली तो इज पेंटावैलेंट एटम्स क्रिएट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल लो, सिलिकॉन को किससे डॉट करते हैं, फॉस्फोरस। देखो सिलिकॉन जो है 14 ग्रुप होता है और फॉस्फोरस 15 ग्रुप होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, 4 से इसका तो क्या हो जाएगा, मिक्स कर जाएगा, लेकिन एक तभी बच जाएगा। अब इसी एक के कारण क्या होता है, जो बचा हुआ है एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसी के द्वारा सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी होता है। अब देखते हैं सेकंड रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन ट्राइवैलेंट एलिमेंट इज एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राइवैलेंट करने का मतलब क्या हुआ, 13 ग्रुप हो गया, माने कि 13 आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ईच ट्राइवैलेंट एलिमेंट क्रिएट्स वैकेंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज होल। इसमें क्या होगा, एक का कमी होगा, क्या कि ट्राइवैलेंट है ना, ट्राइवैलेंट में एक कम होगा, क्या कि सिलिकॉन का क्या होता है 4 होता है, तो एक क्या होगा इसमें होल हो जाएगा, माने कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैकेंसी होगा, जिससे कारण उसको होल के नाम से जाना जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ द होल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो बोलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको किससे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, होल के द्वारा होता है। अगर पूछेगा पी टाइप एन टाइप में पूछेगा तो आपको किससे होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किसके द्वारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आपको बोथ ऑप्शन हो जाएगा, और जो कि मॉडल पर पूछा गया है आपको होल होगा और इलेक्ट्रॉन बोथ ऑप्शन हो जाएंगे वहाँ पर। देखो सिलिकॉन को डॉप किससे कहता है, बोरॉन, सिलिकॉन 14 ग्रुप और यह बोरॉन ये 13 ग्रुप में आता है। अब इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। देखो यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, इसलिए मैं इसको पूरा विस्तार से समझा दे रहा हूँ। देखिए ट्राइवैलेंट एलिमेंट यानी ग्रुप 13 एलिमेंट को बोलते हैं, और पेंटावैलेंट एलिमेंट जो होता है ग्रुप 15 एलिमेंट को बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर ग्रुप 13 एलिमेंट में कौन कौन से आएंगे, बोरोन बोरोन आ जाएंगे, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडिनियम और थैलियम आ जाएंगे। और इसमें देखो ग्रुप 15 में क्या आएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बिस्मुथ, आर्सेनिक और एंटीमोनी आ जाएंगे। इसमें सारे के सारे सिम्बल के साथ याद कर लीजिए, पूरा को कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखो ग्रुप 14 में याद कीजिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसी से आपका एग्जाम में बन जाएगा 100%। अब इसका थोड़ा ट्रिक समझ लीजिए कैसे याद करेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रुप 14 एलिमेंट को जब ग्रुप 13 एलिमेंट से डॉप किया जाता है, जब इसको डॉप किया जाता है तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। जब 14 को 13 के साथ, जब ग्रुप 14 वाला एलिमेंट को ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ जब मिक्स करेंगे तो आपको क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ भी दिया रहेगा, देखिए 14 में जर्मेनियम दिया रहेगा और 13 में किसका दिया रहेगा, 13 में ये किसी को कोई भी दिया रहेगा, तो आपको यहाँ से कौन सा बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म कर जाएगा यहाँ से। अब ग्रुप 14 एलिमेंट और ग्रुप 15 एलिमेंट को मिलाएंगे, जब डॉप करेंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो आप लोग ये ट्रिक से याद कर लीजिए। देखो 14 13 13 14 मिलकर क्या होगा, पी टाइप बनेगा। अब 14 15 मिलकर क्या बनेगा, पी टाइप। अब 14 14 तो सेम ही है, 13 14 पी टाइप का, अब 14 15 एन टाइप सेमीकंडक्टर का। सो सिंपल है। अब देखो यहाँ से देखो पूछा भी है, व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, अभी बता चुके होल्स होता है इसमें। व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो जाएगा। अब पूछागा पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन बोथ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। सारे के सारे जितना भी मैं करा रहा हूँ ना, सब रिड्यूस सिलेबस पर है, माने कि जो सिलेबस कम किया गया है उसके बेसिस पर सब कराया जा रहा है, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको जैक बोर्ड में 100% रिजल्ट कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से आपको अगर अच्छे से जुड़े रहेंगे तो आपको 100% में चैलेंज होगा कि यहाँ से आपको 100% रिजल्ट होगा।
आप लोग खुद से भी अपना पढ़िए, ऐसे नहीं कि चैनल के माध्यम से पूरा रहिए, आप खुद से अपना पढ़िए और जो जो भी रहेगा मैं करा दूंगा, जो भी माने कि स्कोरिंग वाला जो टॉपिक है ना मैं पढ़ा दूंगा। और जो 7 मार्क्स में जो डिरिवेशन आ रहा है ना, 1 बाय 1 मैं सब मैंने कि ऑलमोस्ट मैं करा दूंगा। एक एक दिन में हो सकता है कि कुछ मंथ में, एक मैंने कि अप्रैल में दो दो वीडियो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी टाइम का थोड़ा सा चल रहा है प्रॉब्लम, इसलिए चलते एक एक वीडियो आ रहा है आप लोग के पास। अभी फिर इस वीक में खाली ओनली फिजिक्स चलेगा, अगले वीक में केमिस्ट्री चलेगा, क्योंकि कंटेंट जुगाड़ कर रहा हूँ ना, कंटेंट जुगाड़ भी करना पड़ता है ना। अब ऐसा थोड़े कि बुक में छाप के पूरा बता दिया जाए, नहीं, आपको कंटेंट ऐसा जुगाड़ किया है कि आपको एकदम याद भी होना चाहिए, प्लस में एग्जाम में 100% मार्क्स श्योर होना चाहिए। तो देखो व्हाट इज पी एन जंक्शन या डायोड जंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिए। देखो इट इज ए बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्राउट इन ए क्लोज कॉन्टैक्ट जब ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द रिजल्टेड अरेंजमेंट ऑफ इज नोन एज पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड। मैंने क्या कहा, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब क्लोज कंटैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, पीएन जंक्शन फॉर्म कर जाएगा, डायोड बन जाएगा। ये देखो इसको समझो ड्राइंग से, देखो देखो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। देखो तो यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि इसमें देखो पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज होता है, एन टाइप में नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसमें देखो क्या हो गया, यहाँ का हो गया इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर देखो वैकेंसी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इस टाइप का फॉर्म हो रहा है जंक्शन, जो फॉर्म हो रहा है इसको जंक्शन बोलते हैं। इस टाइप जो बोलते हैं उसको कहता है पीएन जंक्शन बोलते हैं, पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। अब इसको सिंबल ऐसे याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। तो देखो इसे बनाएंगे, इसको पीछे वाला जो होता है जो टेंगल जो इधर वाला का पॉजिटिव होता है माने पॉजिटिव, और इधर वाला नेगेटिव माने कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके नाम है पीएन जंक्शन डायोड। देखो ये भी आ सकता है एग्जाम में, ड्रॉ द पीएन जंक्शन डायोड विद द फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। देखो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, आपको करंट फ्लो करेगा, और रिवर्स बाइस में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। हम लोग समझ लेते हैं डिटेल से। अब देखो जब देखो बैटरी को जो प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है, जब प्लस चार्ज को प्लस चार्ज से जो जोड़ेंगे तो इसको क्या बनेंगे, फॉरवर्ड बाइस बोलेंगे। और जब ये प्लस देखो प्लस को अगर नेगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या होगा, रिवर्स बाइस बन जाएगा। देखो ना जब पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बाइस, देखो नेगेटिव नेगेटिव जोड़े तो क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ेंगे, अब इस पॉजिटिव को नेगेटिव जोड़ेंगे तो क्या रिवर्स बाइस हो जाएगा। देखो फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो करेगा और रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके नेक्स्ट देखो रेक्टिफायर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया भी है आपको। देखो मैं पूरा इसको डिटेल समझाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में आपको जो पूछा जा गया है आपको वही बता दूंगा क्या पूछा गया। सबसे पूछा गया व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का कोई, इट इज डिवाइस टू कन्वर्ट एसी सिग्नल टू डीसी सिग्नल। क्या होगा, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट और टिश्यू डीसी डायरेक्ट में डीसी करंट में चेंज करता है। इट इज जंक्शन डायोड। क्या होता है, जंक्शन डायोड है, दिस इज प्रोसेस रेक्टिफिकेशन। आपको सिंपल से डिफरेंशियल लिख देना है। ये देखिए ये पूछा हुआ था मॉडल पेपर में, अभी देखिए ये भी पूछा हुआ है कि रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है, किस पर वर्क करता है। ये रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है या किस पर वर्क करता है, तो क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट पीएन जंक्शन डायोड किस पर काम करता है बताओ, पीएन जंक्शन डायोड पर काम करता है। बिट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फॉरवर्ड बाइस, विल नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बाइस। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि रेक्टिफायर जो है किस पर बेस्ड है, किस पर वर्क करता है। तो आपको बोलना होगा पीएन जंक्शन डायोड पर काम करता है, और फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो करेगा और रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जान लेते हैं किस टाइप का रेक्टिफायर होता है, टाइप ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है, द रेक्टिफायर विच गिव आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। देखिए एसी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो ये हमेशा रेक्टिव जो हाफ वेव रेक्टिफायर में होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव के लिए आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग समझ लेते हैं ड्राइंग के साथ। देखो देखो एसी, देखो हम लोग एसी जानते हैं ना, एसी इस टाइप से देखो क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, बोल सकते हैं ना प्लस माइनस। ये एसी जब अल्टरनेटिव करंट होता है तो क्या होता है, ये प्लस माइनस। देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देखो कोई भी एसी करंट यहाँ पर इनपुट किए, देखो अगर सपोज करो कि अगर P1 अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये P1 अगर नेगेटिव चार्ज है और ये P2 जो है P1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और देखो ये जो है ना प्राइमरी कॉइल है, ये है आपका सेकेंडरी कॉइल है। और देखो प्राइमरी कॉइल से P1 P2 नाम से नोट कर दिए यहाँ पर, और यहाँ पर S1 S2 से नाम
डिनोट कर दिए हैं। देखो हम बोलेंगे P1 जब नेगेटिव चार्ज होगा और P2 का होगा क्या होगा, हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बता रहा हूँ, फ्रॉम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बता रहा हूँ। ये अगर नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो ये लेंज लॉ क्या बोलता है, इस जो यहाँ पर इसको क्या करें, अपोज करेगा। इस अपोज के कारण क्या होगा, अब ये नेगेटिव था, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या था पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव से जुटा हुआ है, पी जोड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे ये फॉरवर्ड बाइस है, इसमें करंट फ्लो करेगा। क्लियर है। अब सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में जब नेगेटिव पास करते हैं, नेगेटिव अगर ये क्या होगा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये जब पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव को यहाँ से जिसको ज्वाइन करेंगे, पी को ज्वाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये रिवर्स बाई होगा। तो इस रिवर्स बाइस में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, और आपको आउटपुट जो मिल रहा है इस रजिस्टर मैंने RL के थ्रू आउटपुट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको इसका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको थ्योरी में जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे समझा रहा हूँ, उस टाइप से वहाँ थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, हाँ देख लो थ्योरी इसी के बारे में। देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल्स लेट अस कंसीडर P1 टू बी नेगेटिव एंड P2 बी पॉजिटिव ड्यू टू लेंज लॉ कहता है उसको अपोज करेगा। S1 बिकम टू पॉजिटिव एंड S2 will become to negative, hence the diode will in forward bias हो जाएगा and will give output across RL के थ्रू आपको आउटपुट मिल जाएगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल P1 will become positive and P2 will become negative due to Lenz law. S1 will become negative and S2 will become positive, therefore diode will reverse bias, hence will not give output. So thus we get output only for the half cycle, therefore it is called half wave rectifier। देखिए यहाँ देखिए जब इनपुट ऐसी दिए तब यहाँ पे ये क्या है, इनपुट ऐसी है। देखिए अगर इस केस में देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो आउटपुट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको कोई आउटपुट नहीं मिला। पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो यहाँ पर आउटपुट मिला, लेकिन नेगेटिव जैसे ये देखो ये प्लस होता है ये नेगेटिव होता है, देखो तो प्लस के सामने मिला आउटपुट, नेगेटिव वाला आउटपुट क्या हो गया ब्लैंक रह गया। फिर देखो ये पॉजिटिव है, फिर इसका आउटपुट मिला, फिर नेगेटिव, फिर कोई आपको आउटपुट नहीं मिला, फिर पॉजिटिव आउटपुट मिला। इस टाइप पर चला कि हाफ साइकिल ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ना ये फुल साइकिल बोलते हैं। देखो तो इसमें आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन इस केस में आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कहा होगा आपको इस केस वाला खाली आउटपुट होगा, पॉजिटिव वाला आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव वाला आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव वाला आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव वाला आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए क्या बोला जा रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल बोला जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो फुल वेव रेक्टिफायर, द रेक्टिफायर गिव्स आउटपुट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल्स एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल। दोनों के लिए आपको आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव के लिए भी मिलेगा और पॉजिटिव के लिए भी मिलेगा हाफ साइकिल के लिए। इसमें हम लोग पहले एक डायोड लगाते थे, इसमें 2 डायोड लगा देंगे अब, इसलिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर समझ लेते हैं AC इनपुट है, और यहाँ पर देखिए प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में लगा हुआ है, इसका नाम P1 P2 S1 S2, और डायोड देखिए डायोड 1 डायोड 2 लगा हुआ है। अब इसका आपको दोनों केस में आउटपुट निकला, इसलिए आपको इस तक में बना लीजिएगा, RL के थ्रू आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग देखो POC सेम टू सेम है। देखो अगर नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, तो नेगेटिव जब लेंज लोग क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। तो बताओ D1 में क्या होगा, D1 का फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। देखो पॉजिटिव के साथ एक पीछे ज्वाइंट होगा, ये ज्वाइंट होगा, तो क्या होगा फॉरवर्ड बाइस होगा। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, D1 से आपको आउटपुट मिलेगा और D2 से आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही अब क्या होगा पोलरिटी चेंज हो जाएगा, अब इसको लेंगे पॉजिटिव और इसको लेंगे नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या था पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्या रिवर्स बाइस बन जाएगा, और ये यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस बन जाएगा, तो इसमें आपको करंट फ्लो हो जाएगा। माने कि जब पॉजिटिव ले रहे हैं तभी वर्क कर रहा है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल यूज कर रहे हैं तभी हम लोग को वर्क कर रहा है। दोनों केस में आपको आउटपुट मिलेगा इस केस में। तो वर्किंग देख लो यहाँ पर, During positive half cycle, let us consider P1 to be negative and P2 be positive. Due to Lenz law, S1 will be positive and S2 will become negative. The diode D1 will be in forward bias and D2 will be in reverse bias. Therefore, it will be
वी विल गेट आउटपुट थ्रू D1 के थ्रू। खाली आपको देखिए फर्स्ट केस में D1 की तरह आउटपुट मिलेगा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे तो आपको D2 से मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। तो हमेशा जब पूरा एक हाफ साइकिल हो रहा है तो आपको पूरा का पूरा आउटपुट मिल जा रहा है इसमें। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू नेगेटिव हाफ साइकिल P1 विल positive and P2 will become negative due to Lenz law. S1 will be negative and S2 will be positive. Therefore diode D2 will forward bias, hence will be get output through the D2 के थ्रू करेगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो आपको आउटपुट किसके थ्रू मिलेगा, आपको मिलेगा D2 के थ्रू मिलेगा। Thus it give output from the both half cycles, therefore it is called full wave rectifier। देखो अब इसको हम लोग ड्राइंग से समझ लीजिए, वेव फॉर्म में समझ लेते हैं। वेव फॉर्म में देखो देखो ये AC इनपुट है, AC इनपुट है। देखो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तभी आउटपुट मिल रहा है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तभी आउटपुट मिल रहा है। तो हर केस में आपको आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव में मिल रहा है, नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव सब में मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर में 14.2% मिलता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में 80.4% आपको मिलेगा। पूरा का पूरा सेशन आपको कंप्लीट करा दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, सेमीकंडक्टर से। आप इस सेशन को अच्छे से ढंग से समझिए। अगर और भी कंटेंट इस टाइप का चाहते हैं आप, कंटेंट आपको और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।